फटाफट से दे दो मंटू भैया के लिए, मंटू सर के लिए एक प्यारा सा दिल का इमोजी यदि यदि तुम दे दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सच्ची कह रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, स्टार्ट करें सबसे पहले क्लास की ओर, बड़े सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। आज आपकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्रकृत संख्या है। मेरे दोस्त प्रकृत संख्या के बारे में हमारे साथी जानते होंगे कि वैसी संख्याएं जो गिनती में प्रयुक्त होती है, यानी कि जो 1 से स्टार्ट होती है, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, वैसी संख्या का हम लोग कहते हैं, कौन सी संख्या, वैसी संख्या को हम लोग कहते हैं मेरे भाई प्रकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे प्रकृत संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरे भाई जो सी नंबर हो जाएगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कह रहा है कि अंडर रूट 12 का परिमीकरण गुणांक क्या होगा। मेरे बच्चों ये क्वेश्चन मैं अभी आपको आउट कर रहा हूँ, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सीधे पेपर में पूछा जाएगा। मेरे बच्चों कह रहा है अंडर रूट 12 का परिमीकरण गुणांक। मेरे भाई 12 का परिमीकरण गुणांक कैसा होगा। सबसे पहले हम बाहर 12 को क्या लिख सकते हैं, अगर हम रूट से बाहर करना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं सर अंडर रूट का 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ फटाफट से। 2 गुने 2 गुने हम लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, यानी कि 2 रूट में से बाहर आते हैं तो 2 रूट का 3 हो जाएगा, 2 रूट का 3 हो जाएगा। तो मेरे भाई इसका परिमीकरण गुणांक क्या होगा, रूट का 3 हो जाएगा। जो रूट में बच जाएगा वही उसका परिमीकरण गुणांक हो जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन डी दे रहे हैं, गलत जवाब है डी, गलत जवाब है डी, गलत जवाब है डी। ऑप्शन आंसर क्या होगा, रूट केवल 3 होगा, क्योंकि परिमीकरण मेरे भाई गुणांक बताना है, परिमीकरण गुणांक बताना है। ऑप्शन नंबर मेरे बच्चों ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर, कोई बात नहीं मेरे बच्चों, लेट हो गए, लेट मत करो, समय से आया करो। विशाल बाबू, मनीष बाबू, रूबी, आदर्श, ठीक है, मोहन, प्रेम, सिमरन। चलो बात करते हैं अगले। चलो अगर ये समझ में नहीं आया, देखो कहने का मतलब यह है कि अंडर रूट 12 में कौन सी ऐसी संख्या से हम मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये संख्या हमारी परिमेय में बदल सकती है। तो मुझे बताओ, क्या आप अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 से गुणा करोगे तो बदल जाएगा कि नहीं, बिल्कुल, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। अगर मेरे बच्चों मैं पूछ दी तुम लोगों से कि अंडर रूट 18 का परिमीकरण गुणांक क्या है, कोई मेरे बच्चे चैट सेक्शन में फास्ट जवाब दे सकते हो कि सर इसका आंसर क्या होगा। आप कहोगे सर अंडर रूट 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। बोल मेरे भाई, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। 2 को संख्या में से को बाहर जाता है तो हो जाएगा सर 3 और रूट का ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 रूट का 2 होगा। 3 रूट के 2 में इसका परिमीकरण गुणांक क्या होगा, जो रूट में बचता है वो आपका परिमीकरण गुणांक होता है, वही आपका परिमीकरण गुणांक अंडर रूट 2 होगा। बहुत सुंदर, अंडर रूट 2 होगा, बहुत बढ़िया। सुदामा और कृष्ण जी, हाँ क्या बात है, ठीक है, समझ में आया। आगे से कोई ये गलती होगा आपको बोलो नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना। ये पेपर में क्वेश्चन पूछेगा दिल का इमोजी, अगर मजा आया होगा हमारा पढ़ाए हुआ मेरे बच्चों, आपको समझ में आया होगा तो ये प्यारा सा दिल का इमोजी, प्यारा सा दिल के इमोजी फटाफट से सेंड कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। मेरे बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 45 तथा 60 का मसा कितना होगा। मसा का मतलब होता है मेरे भाई एचसीएफ कितना होगा। मेरे बच्चों एचसीएफ कितना होगा, देखो एचसीएफ निकालने के लिए वैसे तो बहुत सारा तरीका तुम लोग जानते हो, लेकिन क्या मैं आपको सबसे आसान तरीका बता दूं। हाँ बोलो मंटू सर, बता दीजिए ना फटाफट से। देखो जब भी कोई एचसीएफ निकालना है, जैसे मान लो कि 45 और 15 का 45 और कितना निकालना है भाई, 60 का निकालना है, तो हमें ये देखना होगा कि 45 और 60 के बीच का कितना का अंतर है, मतलब कि 45 में कितना जोड़ेंगे ताकि 60 हो जाएगा। आप कहोगे मंटू सर 15 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा। अब आप चेक करेंगे क्या 15 से 45 पूरी पूरी कट जाएगा, कहोगे कि हाँ सर 15 तिया 45 हो जाएगा। क्या 15 से 60 पूरी पूरी कट जाएगा, आप कहोगे हाँ मंटू सर 15 चौका 60 होता है, यानी ये दोनों संख्याएं कट जाएगी। हाँ मंटू सर दोनों संख्याएं कट जाएगी। जब मेरे बच्चों दोनों कट जाएगा, इसका मतलब इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो आपका 15 आ जाएगा। किसका किसका 15 आया है, किसका किसका 15 आया है, किसका किसका 15। अब बताओ कि अब बताओ, मैथ्स तुम कहते हो सर कठिन है, क्या मैथ्स कठिन है, क्या मैथ्स कठिन है, नहीं ना मेरे बच्चों, नहीं ना मेरे बच्चों, नहीं ना मेरे बच्चों, मैथ्स बिल्कुल ही कठिन नहीं है। क्लास कैसी लगती है आप हमें जरूर बताएंगे, क्लास जब खत्म हो जाएगा उसके बाद भी आकर के कमेंट हमें जरूर करेंगे कि मंटू सर क्लास बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो, नहीं लगा होगा कोई बात नहीं मेरे भाई, आप मुझे बताओ, आप मुझे रिव्यू दो, आप मुझे कहो, आप मुझे बताओ, आपकी आपकी मेरी जरूरत आपकी
आपको कितनी है ना, कहाँ कहाँ आप मुझे देखना चाहते हो, ये भी कमेंट करके बताओ, तब तो हम आ पाएंगे ना। हमें यार ऐसा पता चलना चाहिए कि हमारे बच्चे हमें इंतजार कर रहे हैं, है ना, तब ना सारी चीजें होगी मेरे दोस्त। चलो, और हम दोनों भाई मिलकर के तैयारी करेंगे गजब की। कह रहे कि एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसा होता है। मेरे बच्चों, बहुत बहुत प्यारा मेरे भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन। कह रहे कि अशून्य परिमेय यानी कि वो संख्या परिमेय होनी चाहिए, लेकिन शून्य संख्या को छोड़ करके, शून्य संख्या के छोड़ के कोई भी संख्या, जैसे मान लो कि हम ले लेते हैं 10 ही ले लेते हैं, 10 एक परिमेय संख्या है। 10 के जगह तुम कहोगे सर 2 ही ले लीजिए ना, चलो 2 भी एक परिमेय संख्या है। कह रहे एक अपरिमेय संख्या, कोई भी अपरिमेय संख्या ले लो, जैसे मान लो कि रूट का हम ले लेते हैं 7, ठीक है। कह रहा है इसका गुणनफल यानी इसको गुणा कर दो, तो ये संख्याएं कैसी होगी सर, 2 रूट का कितना होगा, 2 रूट का 7 हो जाएगा, 2 रूट का 7 हो जाएगा। तो ये संख्या क्या है, संख्या क्या है, ये आपका कौन सी संख्या निकल के आएगा मेरे बच्चों, अपरिमेय संख्या आएगा, अपरिमेय संख्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या आ जाएगा। समझ गए मेरे भाई, समझ गए मेरे भाई, समझ गए मेरे भाई, यस। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही जवाब, बी नंबर सही जवाब। बोलो यहाँ तक समझ में आया, यस गुरुदेव, यस मंटू सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के जवाब बता दो। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों में के निम्न में से किसे परकलित करने की तकनीक है, मतलब इसमें से क्या निकाला जाता है। मेरे बच्चों बताओ क्या निकाला जाता है। आप कहोगे सर यूक्लिड विभाजन से हम सभी HCF निकालते हैं, हाई कॉमन फैक्टर, यानी कि हम लोग क्या निकालते हैं, मौसा निकालते हैं। मेरे बच्चों क्या निकालते हैं जी, कहोगे सर जी मौसा निकालते हैं, मौसा निकालते हैं, मौसा निकालते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर, वी नंबर सही जवाब, वी नंबर सही जवाब। बोलो सही बात है, यस। क्या बात है भाई, आप लोग के जवाब तो बड़ी खूबसूरत, बड़ी तेजी के साथ आ रही है मेरे बच्चों, बहुत खूबसूरत और बहुत तेजी के साथ आ रही है। गुड भाई, हम तो यही चाहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। मेरे बच्चों बताओ धनात्मक सम पूर्णांक की रूप क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले देखो सम कहाँ दिख रही है। ये क्या है सर, विषम संख्या, ये नहीं होगा, ये भी आपका विषम संख्या, ये नहीं होगा। यहाँ देखो केवल p है, ये तो होगा ही नहीं होगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। यदि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक हो मेरे बच्चों, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक हो, तब कह दे कि धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो मेरे बच्चों आप कह दोगे कि सर 4m प्लस का 2 होगा। यदि सम पूछेगा तो 4m प्लस का क्या होगा सर 2 होगा, ये जवाब आपका राइट जवाब आएगा। अगर कह दे धनात्मक अगर पूर्णांक m हो तो कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक बता दो, तो तुम कहोगे मेरे बच्चों 4m प्लस का 1 होगा, 4m प्लस का 1 होगा, या फिर कह सकते हो सर 4m प्लस का 3 होगा। ये आपका क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। आपने पढ़ा होगा सर 6q प्लस 1 क्या होती है भाई, जल्दी बताओ। 6q प्लस 1 या फिर 6q प्लस का 3 क्या होती है मेरे बच्चों, जल्दी बताओ। या फिर कहोगे सर 6q प्लस का 5 क्या होता है मेरे बच्चों, जल्दी फास्ट कमेंट करेंगे। कहोगे सर धनात्मक विषम पूर्णांक होती है। क्या होती है मेरे बच्चों, कहोगे सर धनात्मक 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 विषम पूर्णांक होती है, धनात्मक विषम पूर्णांक होती है, धनात्मक विषम पूर्णांक होती है। समझ रहे हो मेरे बच्चों, यस गुरुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन की जवाब देखते हैं, हमारे कौन से रसगुल्ले जवाब दे सकते हैं। मेरे दिल के टुकड़ों बताओ, अभी तो तुमको समझाए थे। कह रहे कि किसी धनात्मक q के पूर्णांक के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप बताओ। ये क्या विषम है, नहीं। क्या यह विषम है, नहीं। 4 नहीं विषम है, ये क्या होगा, विषम नहीं। ऑप्शन नंबर सर सी, अभी तो यहाँ समझाए थे मेरे बच्चों, अभी तो समझाए थे, अभी तो समझाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का गुणनफल यदि 2166 है। मेरे बच्चों अगर दो संख्याओं का गुणनफल कितनी है, 2166 है, उसका मौसा यानी कि HCF मेरे बच्चों 19 है। उसका मौसा कितनी है मेरे भाई, उसका मौसा जो है ना 19 है, यानी HCF बराबर कितनी है मेरे भाई, HCF बराबर हमारी 19 है। तो उनका लौसा कितना होगा, यानी उसका LCM कितनी होगी। तो क्या मुझे आप बता पाओगे। देख मेरे भाई मैं तुम्हें समझा रहा हूं, देख मेरे भाई मैं तुम्हें समझा रहा हूं कैसे ये बनता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, कहोगे सर HCF गुणे LCM होता है।
यानी कह सकते हो सर मौसा गुणे लौसा होता है। अगर इसमें से दो संख्या दी गई हो, अगर एचसीएफ पूछा जाएगा और इन दोनों संख्या को मान लो ए गुणे बी मान लो दोनों संख्या, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सर एलसीएम हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है मेरे बच्चों। यदि कोई यहाँ से एलसीएम पूछ देगा, यदि मेरे बच्चों यहाँ से कोई एलसीएम पूछ देगा, तो मेरे बच्चों क्या होगा, तो मेरे बच्चों क्या होगा, कहोगे सर ए गुणे बी बट्टे हो जाएगा सर एचसीएफ हो जाएगा। तब हमारा ए गुणे बी बराबर बट्टे एचसीएफ हो जाएगा। ये बताओ ये सही होगा? बिल्कुल सर, पीडीएफ मिल जाएगा मेरे दोस्त, पीडीएफ में डलवा दूंगा, तुम परेशान मत हो। तो उसी कंडीशन में कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, एक संख्या आपका 19 है तो लसा बता दो, तो तुम क्या करोगे सर, दोनों संख्या का गुणनफल लिख लोगे, 2166 में भाग दे दोगे सर मौसा से, जब कटाओगे तो 114 आ जाएगा और यही आपका जवाब होगा। बोले मेरे भाई समझ में आया मेरे बच्चों, समझ में आया? सर पोल करवाइए ना, सही में का हो। एक छोटा सा प्यारा सा लाइन हो जाए मंटू भैया के लिए, मजा आ रहा है क्लास में है? मजा आ रहा है मेरे दोस्त? बल्ले बल्ले होगा यार, मैं जब खड़ा हूं तुम लोगों के बीच में तो काहे परेशानी हो, परेशानी होगी जब हम खड़े हैं तुम लोगों के बीच में तो। राम सिया राम जय जय राम राम। आज गा बताओ, गाना भी गाते हैं, गाना गा गा के पढ़ाएंगे आज तुम लोगों को। चलो अगला क्वेश्चन का जवाब बताओ मेरे बच्चों। कह रहा है कि यदि a बराबर इतना दिया गया है, b बराबर मेरे बच्चों इतना दिया गया है, तब कह रहा है कि इसका लॉसा क्या होगा। मेरे बच्चों, मेरे भाई ध्यान से सुनो, a बराबर क्या दिया है, तो कहोगे सर 2 का घात 3 और 3 गुणे 5 दिया है। b बराबर मेरे बच्चों कितनी दिया है सर, 2 के घात 4 और यहाँ पे 5 गुणे 7 दिया है। हमारा क्या पूछा है मेरे बच्चों, एलसीएम पूछा है। हमारा क्या पूछा है मेरे बच्चों, एलसीएम पूछा है, एलसीएम पूछा है। एलसीएम क्या होगा सर, सबसे इसमें हाईएस्ट जो भी होगा, जो सबसे हाईएस्ट होगा, 2 का घात इसमें 4 है, 2 का घात 2 होगा, तो इसमें क्या होगा सर 2 का घात 4 लिख लेंगे। इसमें 2 का इसमें 5, इसमें 3 का घात कितना है सर 1 है, तो इसे लिखने दो। इसमें 5 के घात क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, तो इसे एक बार लिख लेंगे। और यहाँ 7 कितनी है सर, एक बार 7 कर लेंगे। अब इसको गुणा कर लेंगे, सबको गुणा कर लेंगे मेरे बच्चों, कितना आ रहा है 2 का घात 4 बार कितना होता है, कहोगे सर 2 का घात 4 का मतलब होता है 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16 हो जाएगा। 16 में 5 से गुणा का 16 25 80 हो जाएगा। 80 में 3 भी है इसमें, चलो तो 3 से मल्टीप्लाई, 8 3 का 24 हो जाएगा, यानी 240 हो जाएगा। 240 में क्या भाई 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका 0 का 0 आ जाएगा, 7 चौका 28 के 8 हो जाएगा, बचा 2, 7 14 2 हो जाएगा 16, 1680। किसका किसका आया है भाई 1680, भाई 1680। मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है भाई। ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो आप क्या बना दोगे ना, हाँ बोल मेरे बच्चों, बोल मेरे भाई कि हाँ सर बन जाएगा। आप काहे परेशान हो सर, इस बार का रिजल्ट जो है ना वो पेपर में नहीं न्यूज़पेपर में लाके दिखाएंगे। बोल मेरे भाई इस बार के रिजल्ट किस में आएगी, तो न्यूज़पेपर में आएगी। वो हर एक मीडिया के लोग तुम्हारे घर के आगे पीछे रहेंगे। सोचो कितनी मतलब वो होगी, है ना, अंदर से कितनी कितनी गर्व महसूस हो रही होगी, तुम्हारे माता पिता कितने खुश होंगे यार, और हम तो सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे। हम दौड़ते धूपते तुम्हारे घर आएंगे मेरे भाई, सच्ची कह रहे हैं, हम तो दौड़ते धूपते अपने बच्चों के पास आएंगे, चिल्ला चिल्ला के कहेंगे यार यही मेरा बच्चा है, समझ रहे हो, और फिर तुम्हें वो सम्मान दिलाएंगे, गले से गले लगाएंगे मेरे दोस्त। तो देर किस बात की है, हम तुम्हारे साथ है, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, ठीक है। इस बार के रिजल्ट सिर्फ न्यूज़पेपर में होगा। इस बार के रिजल्ट में ये नहीं कहना पड़ेगा किसी से कि तहार कितना नंबर आई रहा हो, ई नहीं के सुने के। इस बार उसको खुद पता चल जाए जब श्री आनंद किशोर जी आए और आपकी रिजल्ट की घोषणा करे, तो बोले कि फलाने लड़के ने फलाने जगह से इतना मार्क्स लेकर के अपना रैंक हासिल किया है, बिहार में अपना रैंक हासिल किया है। ये क्षमता, ये पावर आपके अंदर, ये निकल के आना चाहिए मेरे बच्चों। लेके आओगे ना, फिर मैं आऊंगा तुम्हारे घर दौड़ते दौड़ते मेरे बच्चों, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ करते हैं। कह रहा मेरे बच्चों यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक, देखो जो चीजें मैं कहता हूं अपने मुखड़े से जुबान से वो चीजें तुम्हारे होती है ना, तो मुझे बताओ। कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक, इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, क्या ये होगा, नहीं, क्या ये होगा, नहीं, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सर सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर, ये 4m प्लस का 1 दिया गया है, 4m प्लस का 1 दिया गया है। बोल मेरे भाई यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया, हाँ सर, हाँ सर समझ में आया।